और अगर 3 सिग्मा होंगे तो सबका हाइब्रिडेशन क्या होगा? यस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखकर आप उसका हाइब्रिडेशन किस तरीके से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत बेहतरीन तरीका। सबसे पहले हम बेसिकली बात करेंगे कि आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर तुमको सिग्मा बॉन्ड 2 मिलता है तुम्हारा हाइब्रिडेशन sp होगा, अगर 3 मिलता है तो sp2, 4 मिलता है तो sp3। अभी हम क्या बोल रहे हैं इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो हमारे पास सपोज हम एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, CH4, राइट। CH मीथेन है आपका। अब इस मीथेन का तुमको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बना लो। देखो कार्बन, हाइड्रोजन, बोलो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड देखो एक, ये भी सिग्मा, ये सभी सिग्मा है, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा। तो अगर 4 सिग्मा होता है तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा क्या होगा? sp3 होगा। बोलो आया समझ में? सेम अगर इसी टाइप से तुमको मिलता है ऐसा कंपाउंड, देखो C डबल बॉन्ड C, CH2। अब इस कंपाउंड में तुमको क्या कैलकुलेट करना है? सिग्मा बॉन्ड। देखो ए तुम्हारा सिग्मा, ए भी सिग्मा, और इसमें एक सिग्मा और एक क्या है? पाई। ए भी सिग्मा, ए भी सिग्मा। अब इसमें देखो इस कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा? 1 2 3। टोटल कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। समझ में आ रहा है? इस कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। देखो 1 2 3। तो बेसिकली इस जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसका जो हाइब्रिडेशन होगा क्या होगा? sp2। और इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। बोलो आ रहा समझ में? क्लियर हुआ यहां पर? सेम अगर हम देखो इस तरीके से रिंग का क्वेश्चन ले लेते हैं, रिंग। अब इसमें जितने कार्बन हैं सबका तुम क्या निकालो? हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सारे क्वेश्चन का आपको क्या निकालना? हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो, इसको मिटा दे। छाप लिया, ये तो अब छाप लिए होगे। चलो अभी अपना क्वेश्चन देखो, ये था, ठीक है। अब अगर इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करो तो देखो यहां पर कितने हाइड्रोजन तुमको मिलेंगे? 2 हाइड्रोजन। यहां पर भी कितने? 2। अरे समझ में आ रहा है? देखो 1 2 3 4, कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। टेट्रावैलेंट एटम होता है कार्बन, वैलेंसी कितना होता है? 4। इसके पास भी कितने हाइड्रोजन? 2। इसके पास बोलो कितना हाइड्रोजन? 1। इसके पास भी कितना हाइड्रोजन? बोलो इतना समझ में आया? अब अपना अगला काम क्या होगा, यहां पर देखो 1 2 3 4, टोटल कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। इसके पास भी टोटल कितने सिग्मा? 4। इसके पास भी कितने? 4। इसके पास भी कितने? 4 सिग्मा। यहाँ पर देखो 1 2 3, टोटल कितने सिग्मा? 3। इसके पास 3 सिग्मा। आया इतना समझ में? 4 4 4, तो 4 सिग्मा वालों का सबका हाइब्रिडेशन, जिनके पास 4 सिग्मा है, बोलो क्या होगा? यह हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। sp3। और sp3 वाले एटम का जो हाइब्रिडेशन sp3 होता है, उनका ज्योमेट्री क्या होता है? टीडी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। इस वाले का क्या होगा? बोलो इसका क्या होगा तुम्हारा? इस वाले का 3 सिग्मा तो क्या होगा? sp2। इसका भी 3 सिग्मा है तो क्या होगा? sp2। आया बात समझ में? चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हम एक बेंजीन रिंग ही ले लेते हैं।
इसमें बताओ सारी कार्बन एटम आइडेंटिकल है और सबका तुम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। चलो एक और आपके पास क्वेश्चन लेकर आते हैं। इसमें भी आपको सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। सारे एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, सारे कार्बन एटम। ठीक है, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर देखो, इसके पास अगर देख रहे हो तो हाइड्रोजन कितना होगा, एक। सबके पास हाइड्रोजन की संख्या कितना है, एक। ये तुम्हारा बेंजीन है। अब इसमें देखो 1 2 3, ये तो तुम्हारा पाई है। ठीक है, टोटल कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, 3। सबके पास, सारे कार्बन के पास सिग्मा कितने हैं, 3 सिग्मा। और अगर 3 सिग्मा होंगे तो सबका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। चलो इस वाले में बात करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, सारे एटम का हाइब्रिडेशन तुम बता दो, सारे एटम का। देखो sp2 हाइब्रिडाइज वाले क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। ठीक है, तो बेंजीन तुम्हारा कैसा मॉलिक्यूल होगा, प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। कभी भी देखो नीट में ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है कि इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हैं कि तुमको 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें पूछेगा कौन सा कंपाउंड प्लेनर होगा, तो तुमको क्या करना होगा, हाइब्रिडेशन फाइंड कर लो। sp2 वाले तुम्हारे क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। चलो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहां पर सिग्मा कैलकुलेट करो, 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3। तो जितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं सबका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। और sp2 वाले का तुम पढ़े भी होगे केमिकल बॉन्डिंग में, जो ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल होता है। ठीक है, ट्राइगोनल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अपने लिए, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताओ। देखो 1 2 कितने सिग्मा, 2, लेकिन एक क्या है इसके पास, लोन पेयर। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन के पास 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, यानी टोटल कितने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। और इसी को हम ये भी बोलते हैं VSEP, केमिकल बॉन्डिंग याद रखो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आया 3, तो इस नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडेशन होगा sp। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो तुम्हारे पास 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन एटम है। चारों का तुम बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखो इस वाले कार्बन में 1 2, इसके पास कितने सिग्मा, 2 सिग्मा। इसके पास कितने सिग्मा, 2 सिग्मा। इसके पास कितने सिग्मा, 4। इसके पास कितने सिग्मा, 4। तो इस वाले का जो हाइब्रिडेशन होगा वो तो भाई sp हो जाएगा। इस 2 वाले का भी क्या होगा, sp। लेकिन 4 4 वाले का जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp3। एक बार कॉपी करें। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब हम एक और क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं। देखो HCN, इसमें तो हमको इस कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन बता दो। बताओ, यहां पर देखो, अगर तुम देख रहे हो तो यहां पर कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन यहां पर 1 सिग्मा बनाया है, और यहां पर देखो 1 सिग्मा और कितने पाई, 2 पाई। ठीक है,
इस कार्बन के पास भी टोटल कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा। जब 2 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp हो जाएगा। और sp वाले कैसे होते हैं? ज्योमेट्री कैसा होता है? लीनियर। आप पढ़ चुके होंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो आप इस तरीके से, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप समझ में आपको आया होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आपको इजीली हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हो। जहां पर आपको लोन पेयर देखने को मिले, ऐसे लोन पेयर जो हाइब्रिडेशन में भाग ले रहे हो, जैसा यहाँ पर देखो, ठीक है। उसी तरीके से अगर इस नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन पूछे थे तुमसे, तो एक सिग्मा और एक लोन पेयर, तो VsEp का वैल्यू कितना आ रहा है? 2। तो इस नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp होगा। आया बात समझ में? क्लियर होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।